वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नेगोशिएशन स्किल्स और इसमें हम होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखेंगे इसका रोड मैप। सबसे पहले नेगोशिएशन क्या है, टाइप्स एंड स्कोप ऑफ नेगोशिएशन, डायमेंशंस ऑफ नेगोशिएशन एंड देन द थ्री क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन फॉलोड बाय द नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। सबसे पहले स्टेज वाइज, उसके बाद डूज एंड डोंट्स ऑफ नेगोशिएशन एंड देन द एडवांस टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। क्या है नेगोशिएशन? एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ताकि हम डिसएग्रीमेंट से एक एग्रीमेंट की पोजीशन तक पहुंच सकें। फिर चाहे वो टॉक्स हो, डिस्कशन हो, बार्गेनिंग हो, कॉम्प्रोमाइजिंग हो, आर्गिंग हो, हर जगह ये चलता है। फिर चाहे वो कोर्ट्स हो, कहीं भी हो। ज्यादा कामयाब है जहां पर दोनों साइड्स के पास कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट हो और कुछ अपोज्ड हो। टाइप्स की बात करें तो सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट में पार्टिसिपेंट फ्रेंड होते हैं, गोल एग्रीमेंट है, आपस में सहमति, हमें पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, दोस्त है, समझ में आता है। हार्ड पार्टिसिपेंट्स चैलेंजेस है, देखते हैं किसमें कितना दम है, गोल इज कंप्लीटली विक्ट्री। स्कोप, होम, वर्क, स्कूल, शॉप्स, एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां पर नेगोशिएशन नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी हियर देयर एवरीवेयर। हर जगह नेगोशिएशन, हर एक जगह पर। बच्चों से बात करते हैं, नेगोशिएशन। दूध पीना है, नहीं पीना है, इसके साथ पीना है। डायमेंशंस की बात करें तो इट इज मल्टी डायमेंशनल। ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि नेगोशिएशन स्किल्स में ये चीज आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। लगभग हर चीज शामिल है। लिसनिंग स्किल्स, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द साइड्स, इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेसी, बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग द रिलेशनशिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस ऑफ द सोशल स्टाइल्स, चार पर्टिकुलर टाइप के स्टाइल्स हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे उनको, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइवर, एनालिटिकल, एक्सप्रेसिव, एमिएबल, and the awareness of the negotiation strategies and techniques. तीन क्रिटिकल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। टीआईपी, टीआईपी, टी से स्टार्ट होता है टाइम। जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा डेडलाइन है, टाइम प्रेशर है, उसकी पोजीशन जनरली वीक होती है। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, आज ही आपको अपने इन्वर्टर की बैटरी चेंज करनी है, यू हैव अ वीकर पोजीशन बिकॉज आपको जल्दी डिसाइड करना है। दूसरा, इंफॉर्मेशन, जिसके पास भी ज्यादा एक्यूरेट और रेलेवेंट नॉलेज है, वो एक पावरफुल पोजीशन में आता है। उदाहरण के तौर पर आपके पास एक गाड़ी है, फोर्ड एंडेवर। आपने कहा मुझे फोर्ड एंडेवर के टायर बताइए। हो सकता है आपको मिशलिन के, ब्रिजस्टोन के एक पर्टिकुलर दाम मिले। दूसरी तरफ आपने बोला मुझे 265/60/18 मिशलिन के ये वाले वर्जन के टायर चाहिए। अब आप बताइए आपको कहाँ ज्यादा प्राइसेस बेटर मिलेंगे? आई एम श्योर दूसरा जवाब आप मानेंगे। क्यों? बिकॉज यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन, और उसकी अगला व्यक्ति भी रिस्पेक्ट करता है। पावर, दोनों पार्टी स्ट्राइव करती हैं बैलेंस करने की पावर को, ताकि कॉम्प्रोमाइज और एक विन विन रेजोल्यूशन की तरफ पहुंच सकें। पावर इज द गेम। कहीं पर मोनोपोली वाली पोजीशन होती है, कहीं पर नहीं होती है। स्टेज वाइज की हम बात करें, टाइमिंग इज डेफिनेटली द की। नेगोशिएशन शुरुआत तभी करनी चाहिए जब हमें मौका मिल चुका है कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर चुके हों, और जनरली ये सेल्स प्रोसेस या बाइंग प्रोसेस के अंत वाले हिस्से में ही आता है। और तब तक के हमारे पास एक बहुत अच्छा समय होता है कि हम अपने कस्टमर को गेज कर पाते हैं कि कस्टमर इंटरेस्टेड है या नॉट इंटरेस्टेड है, इनडिफरेंट है या स्केप्टिकल है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर की हम बात करें तो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड अनलेस अंटिल यू हैड फुल्ली प्रेजेंटेड योर प्रोडक्ट्स। दूसरा, कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को अंडरस्टैंड कीजिए, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप क्वेश्चनिंग और लिसनिंग का पूरा इस्तेमाल करें। उसके जो मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको समझिए। आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। क्वांटिफाई कीजिए वैल्यू में। अगर मॉनेटरी सेविंग्स हो रही है तो वो कितने पैसे की बचत हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आज आप कोई महंगा शैम्पू भी आप सेल करते हैं तो यू क्लियरली से दैट ये कम मात्रा में लगेगा, और ये इसका जो इफेक्टिव प्राइस होगा पर यूनिट प्राइस वो कम लगेगा, ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। यू हैव टू इलस्ट्रेट। पेशेंस दिखाइए, ट्रस्ट बढ़ता है। जल्दबाजी करने से ट्रस्ट घटता है, डाउट क्रिएट होता है कि कहीं प्रोडक्ट में, क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं। अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू में फुल कॉन्फिडेंस रखिए, और एक सॉल्यूशन के प्रति काम कीजिए, अपने लिए भी और प्रोस्पेक्ट के लिए भी।
एक पॉइंट डिसाइड कर लीजिए कि इसके आगे नहीं जाना। इसके आगे जाने का मतलब है आई नीड टू कंप्लीटली वॉक अवे फ्रॉम द नेगोशिएशन टेबल। दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड दिस इज बिफोर द नेगोशिएशन। ड्यूरिंग की बात करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप कस्टमर की जरूरतों को अच्छे तरीके से समझ पाएं। क्लोज्ड एंडेड की हम बात करते हैं तो फैक्ट्स आते हैं, लेकिन ओपन एंडेड से कस्टमर की फीलिंग्स पता चलती हैं। देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई हाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिसाइड्स द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। बी प्रिपेयर्ड फॉर द टैक्टिकल रिस्पॉन्सेस आएंगे, एक्सक्लेमेशंस भी आएंगे, हूं हाँ भी आएगा, साइलेंस भी आएगा। यू डोंट नीड टू रिएक्ट, इंस्टेड रिस्पॉन्ड विद मोर क्वेश्चंस। डोंट रश फ्रॉम योर साइड टू फिल द पॉजेस। ये जो बीच बीच में प्रेग्नेंट पॉजेस आएंगे ना, वहां पर आपको ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं। अगर आप ज्यादा बातचीत करेंगे तो आपके पत्ते ज्यादा खुलेंगे। यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। मानो आप एक मेडिटेशन कर रहे हो, फायदे में रहेंगे। लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली, नॉट जस्ट द वर्ड्स बट ऑल्सो बिटवीन द वर्ड्स। शब्दों को बीच में भी पकड़िए। छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहिए। फिर चाहे वो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देने की बारी हो, कुछ टर्म्स में नेगोशिएट करने की बारी हो, बजाय प्राइस में करने के, वो छोटी छोटी जो चीजें हैं आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिलाती हैं, वो जरूर कीजिए। उदाहरण के तौर पर आपका एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें आप जहां तक एग्री हो चुके हैं उसे समराइज करते चलिए बीच बीच में। ये कुछ चीजें आपको ड्यूरिंग द नेगोशिएशन करनी चाहिए। इसके बाद आफ्टर द नेगोशिएशन दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सेल होगी या तो नहीं होगी। सेल होगी, समराइज कीजिए वर्बली जो भी आपका डिस्कशन हुआ, डॉक्यूमेंट कीजिए डिटेल्स को। एग्री की जो भी आपने एग्री किया उन सब पॉइंट्स को आप डॉक्यूमेंट जरूर करें। कस्टमर को थैंक्स जरूर करें क्योंकि उसने टाइम दिया, और उसके परचेज डिसीजन को रीइंफोर्स जरूर कीजिए, बिकॉज उसको अपने ऑफिस में, उसको अपने घर में भी जस्टिफाई करना होता है कि आई हैव टेकन द राइट डिसीजन। यू मस्ट हेल्प हिम टू सेल द प्रोडक्ट विच ही हैज बॉट इन हिज वर्क प्लेस और इन हिज होम फ्रंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो पोस्ट परचेज डिसोनेंस आएगा। इस बारे में हम एक पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और आगे की नेगोशिएशन के लिए अपने पॉइंट्स को रिव्यू जरूर करें ताकि आप स्टडी करें और उसको इस्तेमाल कर पाएं, और बेहतर तरीके से अगर सेल नहीं होती तो भी प्रोस्पेक्ट को थैंक्स करें। टाइम के लिए अपना कंपोजर काम रखें, कभी भी डिसअपॉइंटेड और एनॉयड प्रतीत मत होइए। कुछ पता नहीं है, आज जो कस्टमर आपके पास नहीं आ पाया वो कल आपके पास आ जाए, उसकी पोजीशन बदल जाए। You must leave that gate open, option for them to come back to you or your organization in future. Very very important. जो हमने रिव्यू की बात करी है, चाहे सेल हो या ना हो, दोनों स्टेज में हमको रिव्यू करना चाहिए। बल्कि नहीं हुई है तब तो और भी ज्यादा जरूरी, ताकि हम स्टडी कर पाए कि क्या वो चीज रह गई। तो ये तीन हमने बातें करी थी जो कि स्टेज वाइज। अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स। इस तरीके से डूज की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बार्गेनिंग प्राइस के ऊपर होता है, नेगोशिएशन वैल्यू के ऊपर, नॉट जस्ट ऑन द प्राइस। सो ऑलवेज डू नेगोशिएशन, नॉट जस्ट द बार्गेनिंग। वैल्यू, वैल्यू की बात करते हैं तो पैकेज, पैकेज की प्राइसिंग की बात करें, बाइफर्केशन मत कीजिए। उदाहरण के तौर पर आप एसी की बात करते हैं, एसी की पैकेज की हमने बात करी 40,000 रुपीज। अब कस्टमर बोलता महंगा है, आपने बोला यार 32,000 रुपए का एसी है, 32,000 रुपीज का एसी है, 2,000 रुपीज का ट्रांसपोर्ट है, 2,000 रुपीज की फिटिंग है, 3,000 रुपीज का वो एक पर्टिकुलर पार्ट है, स्टेबलाइजर है, और 1,000 रुपीज की लेबर है। कस्टमर को मौका मिलता है, वो आपको बोलता है कि आप एक काम करो, आप फिटिंग छोड़ दो मैं करवा लूंगा, आप लेबर छोड़ दो वो मैं करवा लूंगा, आप ट्रांसपोर्ट छोड़ दो वो मैं करवा लूंगा। डोंट डू दैट, यू विल नॉट सेव मच। इनफैक्ट प्राइस के ऊपर बार्गेनिंग करने की जगह या बाइफर्केशन करने की जगह एडिशनल बेनिफिट दीजिए। कोई बात नहीं सर, आपके लिए मैं डिलीवरी फ्री करा दूंगा, फिटिंग आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री करा देंगे। आपको वो एडिशनल बेनिफिट्स के लिए कम पैसा खर्चा आएगा, कस्टमर को जो वैल्यू है, जो बेनिफिट है, वो ज्यादा नजर आएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट देम हैव दैट फील। स्पीक लेस, think twice and agree slowly. Golden statement. When you speak less, you listen more and observe more. फायदा होता है। और हमारा काम भी क्या है, हमें पता होना चाहिए कि अगला व्यक्ति क्या है, उसके पत्ते खोलने हैं, तो we need to use this particular strategy and think twice. You will always have a better control. You will be able to analyze the situation properly. कभी भी instantly agree मत कीजिए। 40,000 के बदले कस्टमर ने बोला सर 38,000, आपने बोला डन। कस्टमर बोलेगा यार ये तो जल्दी से एग्री हो गया, मुझे कम बोलना चाहिए था 35,000 रुपीज, और 35,000 बोला आपने एग्री कर दिया, तब आएगा जी 32 बोलना चाहिए था। इसका तो कोई अंतर नहीं है, एंड इट इज गोइंग टू लीड टू अ डाउट ऑन द क्वालिटी ऑल्सो।
नेवर एवर एग्री इंस्टेंटली और इवन क्विकली फॉर दैट मैटर। डोंट्स की बात करते हैं, नेवर एवर डिस्कस पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, कंट्रोवर्शियल्स होते हैं ये। पहला ऑफर कभी भी स्वीकार मत कीजिए, सिर्फ पैसे पर फोकस नहीं होना चाहिए, वैल्यू की बात कीजिए, अपने इमोशंस को कभी भी बीच में मत लाइए। अर्जेंसी कभी नहीं दिखाइए, इवन अगर हो तब भी, क्योंकि बेस्ट डील कभी भी अर्जेंसी और इमरजेंसी वाली स्थिति में नहीं होती है। बेस्ट डील्स हमेशा होती हैं फुर्सत की डील, कभी भी मजबूरी का सौदा नहीं। हाँ, दूसरे की मजबूरी का सौदा आपके लिए फुर्सत की डील हो सकता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। एक व्यक्ति विदेश जा रहा है, घर बेचना चाहता है, उसके लिए मजबूरी का सौदा हो सकता है और आपके लिए फुर्सत की डील, फायदा उठा सकते हैं। अगर आप पत्ते खोलने में कामयाब हो जाते हैं, दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगले व्यक्ति का साइकोलॉजी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। प्लीज स्टडी। वो तभी होगा जब सवालों का इस्तेमाल करेंगे, सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अपने आप से नेगोशिएट कभी मत कीजिए, अपने बेंचमार्क्स को खुद मत तोड़िए जस्ट बिकॉज आपके ऊपर कस्टमर का प्रेशर आ रहा है, ये कभी मत कीजिए। तो ये थे आपके स्टेज वाइज के अलावा डूज एंड डोंट्स की हम बात करते हैं। इसके अलावा हम कुछ एडवांस टेक्निक की बात करते हैं। यहाँ पर ये 4 टेक्निक्स आपके सामने आती हैं: स्टोन वॉलिंग, इंपल्सिव चेंज, द गॉचा एंड द डॉज। स्टोन वॉलिंग की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, जहां पर आप अटैक कर सकते हैं टाइम प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि क्रिटिकल एलिमेंट है टाइम, इंफॉर्मेशन एंड पावर नेगोशिएशन में। आपका काम है स्टॉल करना, डिले करना उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। इससे क्या होगा, कस्टमर शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, एजिटेटेड होगा, दूसरी साइड का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, दे लूज द कंट्रोल एंड दैट इज व्हाट यू टिपिकली वांट। अगर उनके ऊपर में टाइम का प्रेशर होगा और आपने इसी ऑपरेटिव इश्यू का इस्तेमाल किया, वो कमजोर पड़ेंगे। और आप साबित भी यही करना चाहते थे कि आई कैन लास्ट लॉन्गर देन यू कैन। किसमें कितना है दम, एक ये प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो यू नीड टू हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी वेरी क्लियरली। सबसे पहला तो आइडेंटिफाई कीजिए कि स्टोन वॉलिंग का अप्रोच है। दूसरा, उसकी अप्रोच को, उसकी इफेक्टिवनेस को मिनिमाइज करने के लिए आप एक सुटेबल रिस्पॉन्स दीजिए, लेस इमोशनल। एंड अगर आपका डेडलाइन एक्सटेंड होता है तो होने दीजिए, आपका प्रेशर भी ऑफ होता है। वेट कीजिए पेशेंटली ताकि जो मूव है वो अगली साइड ले, और एक अच्छी अप्रोच पूरे पासे को पलटने के लिए आप ये दिखाइए कि आपको इससे रिलीफ मिला है। और आप प्रेफरेंस दिखाइए कि इनफैक्ट मैं भी चाहता था कि ना एक थोड़ा सा आराम से काम करें, जल्दी का काम शैतान का। और आप दिखाइए कि मेरे पास और भी कमिटमेंट्स, आई वाज बिजी, इनफैक्ट इट्स गुड दैट आपने समय मांगा है, तो इट इज गुड। तो ये स्टोन वॉलिंग का आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, डिफरेंट स्ट्रैटेजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंपल्सिव चेंज। क्या है ये? डिस्कशन चल रहा है, अचानक से आप पलट जाते हैं और आप बोलते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ ये हमको ना डील करनी नहीं चाहिए। अब अगर अगली पार्टी की गरज होगी तो वो आपसे बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे इस अटैक से, एंड दे विल गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस चेंज इन बिहेवियर कि ये क्या हो रहा है। विदाउट वार्निंग ऑटोमेटिकली दिस सडन शिफ्ट इन द एटीट्यूड और इमोशन, क्यों हुआ ये? एंड वो कमजोर पड़ेंगे, अपने पत्ते खोलेंगे, नहीं नहीं अभी क्या हो गया, हम तो ऑलरेडी इतने बात हमारी हो चुकी थी, अब तो बचा ही कुछ नहीं था। ये डिस्कशन दे विल स्टॉप पुटिंग एनी मोर प्रेशर एंड थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन योर फेवर। दैट इज द मैजिक ऑफ इंपल्सिव चेंज। आप उसका जो इक्विलिब्रियम है उसको अपसेट करने की कोशिश करते हैं, अटेंशन को ड्रॉ करते हैं इश्यू की तरफ। और कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्कशन में कंप्लेसेंसी वाली स्टेज आ जाती है, मामला बढ़ नहीं रहा, तब भी जरूरी होता है आई थिंक सर हमको नहीं करना चाहिए आगे। तो दीज आर दी थिंग्स इन सर्जिकल स्ट्राइक। आपके ऊपर अटैक होता है तो डिफेंस स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, थिंक फास्ट, मोटिव को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर वो सडन चेंज आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं रैशनली, बहुत बढ़िया है। देखिए कहीं टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना हो। अगर आपके पास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो दूसरी साइड को पूछिए कि क्या हुआ जो अचानक से ये चेंजेस आए उनके दिमाग में, उनका मोटिवेशन समझिए और देन अकॉर्डिंगली अडॉप्ट दी अदर टैक्टिक्स। दी गॉचा, वेरी सिंपल, एक्ट नाउ नेगोशिएट लेटर। कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर आपके पास समय नहीं होता, यू हैव टू एक्ट नाउ नेगोशिएट लेटर। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू टेक समबडी टू अ हॉस्पिटल, इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या आपके पास पावर है नेगोशिएशन की? पॉसिबली नॉट, ऑप्शंस नहीं है उस समय। अगर तो पावर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका काम है कि इमीडिएट एक्शन लीजिए। बाद में पहले एडमिशन कराते हैं, बाद में हम बात करते हैं फीस की, यू डू दैट गॉचा। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्राइक और डिफेंस वाली बात ही नहीं होती, ये तो एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। एंड देन द डॉज, द फोर्थ टेक्निक, लास्ट पीस। डॉज के अंदर में हम अपना अटेंशन को शिफ्ट करते हैं एक रियल इशू से साइड इशू में, मेन मुद्दे से साइड इशू पे लेके गए। यहाँ पर भी हम टेस्टिंग द वाटर्स कर रहे हैं, अगले व्यक्ति को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने मेन आइडिया को हम अबंडन करते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि हम समय के साथ एक स्ट्रैटेजी निकाल पाए, बाद में
एग्रीमेंट आ जाए ओरिजिनल आइडिया के ऊपर। आपके ऊपर अगर कोई अटैक करता है, आप खुद सोचिए, जब आप उस चीज को क्लोज करना चाहते हैं और वो रियल इश्यू से साइड में जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आती है। दैट्स द डॉज। लिसन केयरफुली। वो जो कैजुअल रिमार्क्स हैं, सजेशंस हैं, जहां आपको पता चलता है कि डॉज है, साइड इश्यू में जा रहा है, समझिए उसको कि ये वाली स्ट्रैटेजी है। बी अवेयर कि दूसरे की कोशिश है कि वो आपको टटोल रहे हैं। जो उससे रिलेटेड फसाड है, डॉज से रिलेटेड, उसको देखने की कोशिश कीजिए। अगले साइड का जो रियल इंटरेस्ट है, जो उसकी जरूरत है, उसको समझने की कोशिश कीजिए एंड रीडायरेक्ट द अटेंशन टू द अग्रीड अपॉन एजेंडा और रीफोकस जो मैटर है, बट जेंटली और फर्मली, असर्टिवनेस के साथ। तो ये हम लोगों ने बात करी थी नेगोशिएशन के ऊपर, स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस किया एंड फाइनली कंक्लूडिंग दैट दो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट डेफिनेटली वन विच इज वर्थ मास्टरिंग। और अगर आप मानते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं सक्सेस और फेलियर के लिए नेगोशिएशन की, और जो आपने आज फ्रेश पर्सपेक्टिव सीखे हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक बेहतर कंट्रोल वाली सिचुएशन में होंगे, प्रोसेस को आप एंजॉय भी करेंगे, आपके लिए आसान भी होगा एंड दैट्स द थिंग एंड द जर्नी ऑलवेज कंटिन्यूज। थैंक यू गाइज सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and like this video, share this with other people, those who need it. God bless.